और चलिए ओंकार की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या एलपीजी भंडारण पर सरकार का दावा जमीनी हकीकत से मेल खाता है? जो तस्वीरें अभी आपने देखी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती है। दूसरा बड़ा सवाल, एलपीजी संकट की स्थिति में क्या देश के पास पर्याप्त बैकअप प्लान है आम जनता के लिए? तीसरा और बड़ा सवाल, अगर हॉर्मुज रूट जंग के बीच पूरी तरह बंद होता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि एलपीजी वहीं से आता है 80 से 90% भारत के लिए, और ऐसे में अगर वो रास्ता बंद होता है तो फिर आगे क्या कुछ समस्या होने वाली है, आगे किस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ग्राउंड जीरो से अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एमपी स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन जुड़ चुके हैं, नैनीताल से हमारे सहयोगी राकेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी अपराजिता है, और मथुरा से अमित भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि भिवंडी से संदीप कुमार गुप्ता ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपराजिता, राजधानी दिल्ली में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा करते आ रहे हैं, लोगों से हम कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है सिलेंडर को लेकर। बिल्कुल कोमल, देखिए जब राजधानी की बात होती है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ों को लेकर के असंतोष देखने को मिल रहा है। लोग पैनिक कर रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेके, क्योंकि कई जगह पर एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी होने में लेट लग रही है। देरी होने की वजह से जो लोग हैं वो थोड़ा पैनिक में आ गए हैं, और जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं लगातार, उससे और ज़्यादा जो है वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में 2 से 8 दिन का जो लोगों को देरी हो रहा है, उसमें लोग जो हैं कई बार पैनिक रिएक्ट कर जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यही बार बार दावा किया जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की पूरी तरीके से ना हो। पक्ष जिस तरीके से लगातार इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, और इस मामले पे जबरदस्त जो है सियासत वो भी देखने को मिल रही है। विपक्ष ने तो सदन के बाहर हंगामा भी किया। हमारे साथ मध्य प्रदेश से राजेंद्र सिंह जादौन जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, मध्य प्रदेश की बात करें, मोहन सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं आम जनता के लिए की है? देखिए कोमल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, और काफी स्टॉक है, चाहे वो पेट्रोलियम का हो चाहे गैस का हो। लेकिन जिस दिन से सरकार ने अचानक से 60 रुपए की वृद्धि की, उसके बाद से लगातार जो लोगों का पैनिक होना शुरू हुआ, और जिसमें काला बाजारी करने वाले सबसे ज्यादा जो हमेशा एक्टिव रहते हैं हर चीज में, चाहे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, जिस भी चीज की हम बात करें उस चीज में लगातार जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाला जो ग्रोह है, जो हमेशा एक्टिव रहता है। तो 60 रुपए बढ़ने के बाद उनको ये लगा कि शायद ईरान युद्ध के कारण जो है इस देश के रेट बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जाएंगे, तो उन्होंने इन सब चीजों को स्टॉक करना शुरू किया। तो जनता का पैनिक होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब चीजें क्योंकि मिली नहीं, एकदम से भाव बढ़ा, और उसके बाद जब लोगों को दूसरे दिन जब गैस मिली नहीं, तो लोगों को शायद यही लगा कि गैस की जो है किल्लत शुरू हो गई है, और उसके बाद लोगों ने लगातार कतारें लगाने शुरू किया। कतारें लगने से जो है सर्वर जो गैस एजेंसियों का था वो डाउन होना शुरू हो गया, जिसके कारण किल्लतें शुरू हुई, और लगातार गैस एजेंसी में बार बार जब बुकिंग के फोन जाते हैं तो सर्वर क्योंकि सब डिजिटलाइजेशन पर निर्धारित करता है, और क्योंकि सर्वर का जितना बैकअप होता है वो उतना ही काम करता बिल्कुल। है, उसके अलावा काम नहीं करता। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने सभी को आश्वासित किया है कि गैस का पर्याप्त भंडारण है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और सारे एसडीएम और सारे जिला कलेक्टरों को निर्देशित भी किया गया है। और अगर उनको गैस नहीं मिलती है तो उसके लिए हर एक जिले को एक नंबर दिया गया है कि यहाँ पर गैस नहीं मिल रही है, तो एसडीएम उसको तत्काल प्रभाव से जो है बिल्कुल, यानी सरकार ये एजेंसी को बार बार सेंड कह रही है करेंगे, कि और साथ घबराने में की या आम डरने की नागरिक को गैस भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल दिलवाएंगे। बिल्कुल। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए नैनीताल से। राकेश, सरकार कह रही है कि सिलेंडर्स की कमी नहीं है, एलपीजी का पर्याप्त भंडारण है, तो वहीं जनता जो है कह रही है सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने क्यों आ रही है, अगर हमारे पास पर्याप्त सरकार के पास गैस भंडारण है तो? बड़ी वाली गाड़ी है ना। चलिए ठीक है राकेश,
चलिए ठीक है राकेश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संदीप कुमार जुड़े हुए हैं भिवंडी से। संदीप, कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर जो है रेस्टोरेंट और जो ढाबा संचालक है उन पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। कई रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर हैं। जी तो रोजगार पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट में कई वर्कर जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक जो है हम कह सकते हैं कि रोजगार पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और रेस्टोरेंट की बात की जाए तो गैस की जो व्यवसायिक जो गैस है वो पूरी तरह से नहीं मिलने के कारण जो है ढाबों पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय का जो है पवित्र महीना रमजान चल रहा है और ऐसे में कई छोटी मोटी दुकानें जो है जगह जगह पर लगाई जाती थी, जहां पर खान पीन के जो उपयोगी सामान रहते थे वो भी कहीं ना कहीं बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण रोजगार पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और यानी हर एक वर्ग जो है कहीं ना कहीं समस्या से प्रभावित हो रहा है। राकेश, आपको आवाज मिल रही है? राकेश, नैनीताल की क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर भी लोग परेशान हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध का दिन है वो 14वां दिन है और यहाँ भी यानी कि जो भारत के अन्य प्रदेश में भी गैस की और एलपीजी की तमाम जो किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं नैनीताल जिले की, क्योंकि नैनीताल जिले में भी तमाम जो व्यापारी लोग हैं, जो होटल रेस्टोरेंट के जो मालिक है, वो भी इस समय जो है जो गैस की किल्लत का सामना करने को मजबूर है। हालांकि जो घरेलू गैस देने के लिए लगातार जो है शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करते हुए नजर आ रही है। आज सुबह से ही हरिद्वार में इंडियन गैस एजेंसी के सामने लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जब हमारी कुछ उपभोक्ताओं से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि लगभग हमें 2 दिन का समय हो चुका है और 2 दिन के बाद भी हमें आज गैस मुहैया नहीं कराई जा रही है। हालांकि आज जो जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा ये आश्वस्त कर दिया गया है कि लोग लंबी लंबी कतारों पर खड़े ना हो और ऐसा पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है और लोगों के घर तक जो गैस है वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कोमल जी इस समय यही है, क्योंकि घरेलू गैस जो है इस समय लोगों को मुहैया कराने की कवायद लगातार सरकार के द्वारा जरूर करी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट है, हम इस वक्त फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे हैं और ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कई जगह देखे जाते हैं, जहां लोग जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए यह रेस्टोरेंट से काम करते हैं और जिसके बाद इनके घर का चूल्हा जलता है। आप देखिए सिचुएशन यानी कि स्थिति ये आ चुकी है कि जिस तरीके से पुराने तरीके से जो तंदूर बनाए जाते थे, ये जो कारीगर है वो यहाँ तंदूर बनाने के लिए मजबूर है। और क्योंकि जो कमर्शियल जो सिलेंडर है वो पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तमाम देखिए ये तंदूर, अगर कैमरामैन दिखाए, ये तंदूर बनाने की कवायद यहाँ शुरू कर दी गई है और लगभग 3 दिन का समय हो चुका है। ये रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद है। हमारे बीच में रेस्टोरेंट के ऑनर मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने दिन हो गए जो आपका रेस्टोरेंट बंद है और कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है? क्योंकि छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट अगर बंद रहेंगे तो आपके जो है घर का चूल्हा भी जो है लगातार बंद रहेगा। जी सर, सबसे पहले मैं न्यूज़ को नमस्कार करना चाहूंगा। और देखिए सर, जो है हमारे इतने बड़े रेस्टोरेंट में बना रखा है और हमारे रेस्टोरेंट कई दिनों से बंद पड़ा है, सिर्फ यही एलपीजी गैस की वजह से। अब सर कहने से सरकार को भी इस चीज को सोचना चाहिए कि हम लोग करें तो क्या करें इसके लिए। सर हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, बुजुर्ग है, उन लोग हम कैसे खिलाएं? यही हमारा एकमात्र साधन है कि हम इसको चलाएं अच्छी तरीके से और इसमें से जो भी हम फायदे मतलब मुनाफा करते हैं उसको हम अपने घर में सबके साथ सबमिट करें।